ग्रामर बयानो बदी के इस हिस्से में हम आज करेंगे इसम इशारा। इसम इशारा से मुराद क्या है? किसी शय, शख्स या जगह कि हम कितने दूर या कितने नजदीक, यानी उसकी तरफ इशारा करना। जैसे ये मेज, ये किताब, अब जिस चीज की तरफ इशारा हम करें उसे मुशार अलैह कहते हैं। ये मेज, मेज मुशार अलैह है। इसम इशारा जो है इसकी दो इकसाम हैं, एक है इशारा करीब और एक है इशारा बई। इशारा करीब, करीब की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए, जैसे इस, इधर, ये ही। इशारा बई, दूर की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए, जैसे उस, उधर, वो ही। अगर हम फर्क की बात करें इसम इशारा और ज़मीर इशारा में फर्क क्या है, ये मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ, एक दफा फिर बता दूं कि इसम इशारा में आंख या हाथ से इशारा किया जाता है, जबकि इसम ज़मीर में दिल से इशारा किया जाता है। और इसम इशारा की एक और पहचान भी है कि इसम इशारा के बाद वो इसम आना जरूरी होती है। जैसे मैंने अभी कहा कि वो मेज, तो वो के बाद मेज आना जरूरी है। हर संगरेजा नूर से धुरे खुश आबता, लहरें जो थी किरण तो भंवर आफता था। मीर अनीस का शेर है और इसमें भी तशबीह है। संगरेजे को तशबीह दी है दुरे खुश आब से, यानी खूबसूरत दिखाई देने वाला मोती। पत्थर जो था वो एक मोती की तरह था। लहरें किरणों यानी सूरज की किरण की तरह चमक रही थी। भंवर, जो पानी के अंदर भंवर बनता है, दरियाए फुरात की बात हो रही है, उसके अंदर जो भंवर बन रहा था वो आफताब था यानी सूरज था। हर संगरेजा नूर से दुरे खुश आब था, लहरें जो थी किरण तो भंवर आफताब था। शेर में इस्तेमाल हुई है तशबीह, मुशब्बा है संगरेजा, लहरें भंवर। अगर मुशब्बा बे की बात करें तो वो दुरे खुश आब है, किरण है, आफताब है। हरफे तशबीह इसमें नहीं है। वजह शिबा क्या है कि चमक संगरेजे की, लहर की और किरण की चमक को बढ़ा चढ़ा कर बयान। इस शेर में तीन तशबीहात हैं और चूंकि हरफे तशबीह नहीं है इसलिए ये भी तशबीह मुफ्रद में